अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब ट्रस्ट की तरफ से उनको अंतिम रूप देने की कार्रवाई जारी है। 1990 के दशक में रथ यात्रा की ही तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकलेगी। रथ यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 15 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। 20 जनवरी को यह रथ यात्रा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी को 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर की सफर तय करेगी और 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट रथ यात्रा आयोजित कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाएगा। इससे पहले 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रथम पूज्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन आम जन तक पहुंचा था। ये किस्सा साल 1990 का है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे 2 वजहें थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत थे और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल। यहाँ तक कि उन्होंने वीपी सिंह से लेकर यूपी सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली थी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? बहरहाल रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। इधर आडवाणी रथ पर सवार थे और उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और इसके लिए पूरा प्लान बना लिया गया। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। विवाद के बाद आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। इधर राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के बयान पर विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी को जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या आने का आमंत्रण दिया है। दरअसल चंपत राय ने सोमवार 18 दिसंबर को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया था कि वे जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा।
हरी इच्छा बलवान। ट्रस्ट ने कहा कि दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। 4000 संत, 2000 वीआईपी आमंत्रित किए गए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आमंत्रित लोगों की जानकारी देते हुए राय ने कहा कि आडवाणी और जोशी स्वास्थ्य और उम्र संबंधित कारणों से अभिषेक समारोह में शामिल नहीं हो सकते। समारोह के लिए लगभग 4000 संतों और 2200 अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे।